हेलो वेलकम दोस्तों, आइए ग्राम देख रहे हैं आप। मैं रवि कुमार एक बार फिर से नई वीडियो में हाजिर हूँ। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं केवल 6 मंथ्स की तैयारी करने के बाद कैसे आप सरकारी नौकरी लगा सकते हैं। क्या गलतियाँ होती हैं कैंडिडेट्स की जिसकी वजह से वो सरकारी नौकरी में जल्दी नहीं आ पाते हैं, अगर आते भी हैं तो उनको 2-4 साल लग जाते हैं आसानी से। तो क्या वो आपको स्टेप लेने हैं कि आप मात्र 6 मंथ में नौकरी लगा पाएँ सरकारी। मैं आपको टोटल 5 पॉइंट्स बताऊंगा। उन 5 पॉइंट्स के बेसिस पर आप समझ पाओगे कि वास्तव में यही प्रॉब्लम्स आपके साथ हो रही होंगी। तो चलिए हम आपको 1 बाय 1 सारे पॉइंट्स बता देते हैं। तो देखिए, सबसे फर्स्ट पॉइंट, जब आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, आप कोई भी सरकारी नौकरी का एग्ज़ाम दे रहे हो, तो क्या आपने कभी कट ऑफ पता किया कि आपका जो प्रीवियस ईयर कट ऑफ गया था लास्ट 3 ईयर का वो क्या गया था? क्या ऐसा आप पता करते हैं? लोग पता ही नहीं करते हैं। लोग क्या करते हैं, कोचिंग जाते हैं, जो उनको पढ़ा दिया वो उनने पढ़ लिया, नहीं हुआ सिलेक्शन दूसरी कोचिंग जाते हैं, वहाँ पे जो पढ़ाया गया वो पढ़ लिया। यही माजरा चलता रहता है, मतलब कोचिंग बदला बदल लगे रहते हैं लोग। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट ध्यान रखना है कि कट ऑफ पता करना है लास्ट 3 इयर्स का, ठीक है। जब आप कट ऑफ पता कर लें तो सेकंड पॉइंट आता है आपको टारगेट बनाना है। टारगेट ये बनाना है कि आपको कितना अचीव करना है जो एग्ज़ाम आप निकालने वाले हो। उस एग्ज़ाम को अचीव करने के लिए आपको क्या स्ट्रेटजी बनाना है। सेकंड पॉइंट में आप टारगेट बनाने के बाद स्ट्रेटजी बनाओगे कि हाँ, मुझे इतना नंबर लाना है और इस नंबर के अकॉर्डिंग मुझे ये स्ट्रेटजी लगाना है। जब आप ऐसे करोगे तो डेफिनेटली आपको ये वर्क करेगा। फिर हम आपको थर्ड पॉइंट बताएंगे। पॉइंट सारे हमने नोट करके रखे हुए हैं क्योंकि काफ़ी मिस्टेक्स होती हैं कैंडिडेट की जो वो लोग करते रहते हैं। थर्ड पॉइंट है आपका, जब आपने स्ट्रेटजी बना ली तो थर्ड फैक्टर आता है बुक्स का। अब देखिए, आपने देखा होगा आपके जो मिलने वाले कई लोग होंगे जिनके पास बुक्स का भंडार होगा। इस कोचिंग में गए, बुक दे दी गई, इस कोचिंग में गए, बुक दे दी गई, इस कोचिंग में गए, बुक दे दी गई, इस कोचिंग में गए, बुक दे दी गई। हर कोचिंग वाले ने अपना कंटेंट दे दिया। आपके दोस्त ने बताई, आपने वो बुक ले ली। आपके जो आस पड़ोस के रहने वाले उनने बता दी, वो बुक ले ली। आपके कोई सीनियर वगैरह जिनका सिलेक्शन हो चुका उन्होंने बुक बता दी। अब हुआ क्या, कोचिंग वालों ने बुक बता दी, अगल बगल वालों ने बुक बता दी, किसी का सिलेक्शन हुआ उसने बुक बता दी। अब बुक का हो गया भंडार। अब उस भंडार में ये समझ में नहीं आ रहा है पढ़ना क्या है। तो ध्यान यही रखना है कि आपको भंडार नहीं बनाना है। कुछ लोग सोच रहे होंगे सर अगर भंडार बन चुका है तो अब क्या करना है। ठीक है, अगर भंडार बन चुका है तो आप एक सब्जेक्ट के लिए मेरे अकॉर्डिंग मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 बुक पढ़ें। 2 बुक से ज़्यादा पढ़ने की कोई भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। मैं तो कहूँगा एक सब्जेक्ट की मेरे अकॉर्डिंग सिर्फ आप 1 बुक पढ़ें और 1 बुक पढ़ने के बाद आप दूसरी बुक जो पढ़ना है वो आपको मॉडल पेपर पढ़ना है। मॉडल पेपर की आपको प्रैक्टिस करना है। तो बुक्स का अगर भंडार लगा लोगे तो वो भंडार आपके माइंड को कन्फ्यूज़ कर देगा कि अब क्या पढ़ें। तो ये प्रॉब्लम होती है और आप में से भी मोस्टली लोग ऐसे हो गए जिनके साथ प्रॉब्लम हो रही होगी। अगर हो रही है तो कमेंट बॉक्स में बताओ सर हाँ ऐसी प्रॉब्लम हो रही है। तो ये 3 पॉइंट आपको मैंने बता दी। अब 4th पॉइंट मैं आपको बताऊंगा। देखिए 4th पॉइंट है हमारा, हम आपको बताना चाहेंगे, वो है मॉडल पेपर। अब देखिए मॉडल पेपर में भी क्या है, किसी ने बताया कि इस पब्लिकेशन का मॉडल पेपर अच्छा है तो इस पब्लिकेशन का मॉडल पेपर ले लिया। अगर किसी ने बताया इस पब्लिकेशन मॉडल पेपर अच्छा तो उसने इस पब्लिकेशन मॉडल पेपर ले लिया। किसी ने ये होता तो इसका भी ले लिया। तो हुआ क्या, 4-5 पब्लिकेशन के मॉडल पेपर स्टूडेंट ने ले लिए। अब वो 4 से 5 जो पब्लिकेशन मॉडल पेपर लिए हुए हैं उसी में वो बच्चा कंफ्यूज हो गया और सिलेक्शन फिर कैसे होगा। तो देखिए क्या है कि आप कोई भी एक पब्लिकेशन लें, उसी के मॉक टेस्ट से तैयारी करें। ये नहीं कि बदलते जा रहे हैं। अब कई लोग कहते हैं कि सर एक पब्लिकेशन मॉडल पेपर लिया वो तो हमने सारे लगा लिए, अब क्या करें। तो क्या ये बताओ, आपने एक पब्लिकेशन के सारे मॉक टेस्ट लगा लिए, क्या अगर आप दोबारा लगाओगे कि आप 100% नंबर ला सकते हो? अगर किसी को लग रहा है कि हाँ ला सकते हैं
तो फिर दूसरी बुक पे जाओ। अगर लगता है कि नहीं ला सकते हैं तो फिर मत जाओ। अगर जिसको लग भी रहा है पहले वो चेक करे दोबारा लगा के क्या 100% नंबर आ रहे हैं या केवल तुमको लग ही रहा है। तो वो लग ही रहा से एग्ज़ाम थोड़ी निकलता है। आप लगा के देखो दोबारा क्या आप फिर से 100% अचीव कर पा रहे हो कि नहीं। अगर कर पा रहे हो तो आप दूसरा मॉडल पेपर पे शिफ्ट होइए। अगर नहीं कर पा रहे हो तो दूसरे मॉडल पेपर पे जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अब देखो मॉडल पेपर सब लगा लेते हैं। अब देखो लगाने के बाद कहते हैं कि नंबर कम आए या ज़्यादा जो भी आया। अब देखो लगाने के बाद 5th पॉइंट आपको ध्यान रखना है वो है एनालिसिस। देखो मॉडल पेपर लगाना इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उसके बाद ये उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपको जिस सब्जेक्ट में या जिस टॉपिक में कम स्कोर हुआ उसका क्या कारण है, कौन सा टॉपिक आपको प्रॉब्लम दे रहा है। जैसे मान लीजिए आपने मैथ्स किया तो मैथ्स में अगर मान लीजिए आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन फंसा तो कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन फंसा तो कंपाउंड इंटरेस्ट में आपको फिर से पढ़ना है। आपने मान लीजिए रीजनिंग लगाया, रीजनिंग में आपकी पजल फंसी तो आपको पजल फिर से लगानी है। अगर आपने इंग्लिश पढ़ी और इंग्लिश में आपको वोकैब फंसी तो वोकैब लर्न करना है। अगर आपने जीएस पढ़ा और जीएस में आपको क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं तो आपको जीएस पढ़नी है। मतलब जो टॉपिक प्रॉब्लम कर रहा है उस टॉपिक पे फोकस करना है। तो देखो होता क्या है कि कैंडिडेट मॉडल पेपर लगा लेता है लेकिन वो ये आइडेंटिफाई नहीं करता है कि प्रॉब्लम क्या है। देखो जब तक आपको ये पता नहीं होगा कि प्रॉब्लम क्या है हमारे अंदर तब तक उसका सलूशन क्यों खोजोगे। जैसे एक बात बताओ, जैसे आपको अगर यही नहीं पता है कि आपके अंदर क्या प्रॉब्लम है तो आप दूर क्या करोगे। तो प्रॉब्लम पता कैसे चलेगा, प्रॉब्लम पता चलता है मॉडल पेपर से। तो मॉडल पेपर ही एक ऐसा जरिया है जिससे आप पता करोगे। एक चीज़ और बताऊंगा आपको मार्केट की बात कि मार्केट में क्या, जैसे आप चाहे कोचिंग ऑनलाइन हो चाहे आपकी ऑफलाइन हो, ऑनलाइन में बड़ा गेम चल रहा है। ऑनलाइन में क्या है कि हर कोई जो भी एजुकेटर है वो अपना कोर्स बेचने पे लगा हुआ है। वो कहता है कि हमारा कोर्स अच्छा है, ये कहता है ये हमारा कोर्स अच्छा है, ये टीचर कहता है हमारा कोर्स अच्छा है, वो टीचर कहता है हमारा कोर्स अच्छा है। तो देखो अगर आप उनके कोर्स में फंसे रहोगे तो फिर आपकी प्रॉब्लम है। देखो कोर्स बेचने के लिए वो आपस में भी बुराई करते रहते हैं। ये बिल्कुल जेन्युइन बात है कि वो लोग कोर्स बेचने के लिए आपस में बुराई करते रहते हैं कि हमसे अच्छा कोर्स किसी दूसरे का नहीं है। अगर मैं आपको जो कोर्स बेचने की बात बताऊँ तो कोर्स तो और भी लोग बेचते हैं। मैं जैसे आपको नाम बताना चाहूँगा जो सही तरीके से कोर्स बेचते हैं वो, लेकिन वो एसएससी का नहीं, वो दूसरे कोर्स बेचते हैं। जैसे मैं 2 नाम आपको बताता हूँ। एक है डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी और दूसरे हैं डॉक्टर उज्जवल पाटनी जी। तो डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी ने अपना कोर्स बेचते हैं badabusiness.com का और उज्जवल पाटनी जी भी अपना कोर्स बेचते हैं। तो एक बार उनके पास प्रश्न आया, किसी ने पूछा कि सर हम डॉक्टर विवेक बिंद्रा का कोर्स लें या फिर हम डॉक्टर उज्जवल पाटनी जी आपका कोर्स लें, कौन सा कोर्स अच्छा है, हम किस किस का कोर्स लें। तो देखिए उन लोगों ने कैसे कोर्स बेचा। डॉक्टर उज्जवल पाटनी जी का एक मैंने वीडियो देखा तो उन्होंने बताया उसमें कि आप डॉक्टर विवेक बिंद्रा का भी कोर्स लें और आप मेरा भी कोर्स लें। आपको डॉक्टर विवेक बिंद्रा के यहाँ कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा, आपको मेरे यहाँ भी कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा। तो उनका कोर्स बेचने का तरीका क्या है, उनका कोर्स बेचने का तरीका अच्छा तरीका है कि हाँ वो कभी भी आपस में बुराई नहीं कर रहे हैं, इसीलिए वो इतना सक्सेसफुल हैं। और देखो जो लोग आपस में खुद एक दूसरे, जो एक टीचर इस टीचर की चुगली कर रहा है वो दोनों टीचर ही दुष्ट है मेरे हिसाब से। क्योंकि वो जो 2 टीचर आपस में ऑनलाइन में वो इसकी बुराई कर रहा है, ये इसकी बुराई कर रहा है, तीसरा इसकी बुराई कर रहा है, चौथा इसकी बुराई कर रहा है और कंट्रोवर्सी पूरे यूट्यूब पे क्रिएट की हुई है एजुकेटर्स ने। तो ये सब क्या है, ये सब केवल अपने चैनल को ग्रोथ करने के लिए कर रहे हैं, ये स्टूडेंट के बारे में सोच ही नहीं रहे। तो देखो आपको समझना होगा कि जो बंदा खुद आपस में लड़ रहा है वो आपके लिए क्या अच्छा करेगा। तो मैं बस यही कहना चाहूँगा कि मैंने आपको एग्जाम्पल इसलिए दिए क्योंकि आप समझ पाएँ कि रियलिटी क्या है और उसी रियलिटी के पीछे आपको काम करना है। आप ये नहीं कि किसी कोर्स के पीछे भाग रहे हैं। कुछ एसएससी में अच्छे एजुकेटर भी हैं जो किसी की बुराई नहीं करते हैं और अपना कोर्स सेल कर लेते हैं। तो कुछ ऐसे भी अच्छे एजुकेटर हैं, लेकिन वही कहते हैं ना कि कहीं भी हो तो कुछ एजुकेटर ख़राब भी होते हैं, कुछ एजुकेटर अच्छे भी होते हैं। और कोई भी प्लेटफॉर्म हो तो थोड़ी बुराइयाँ तो किसी न किसी में कुछ ना कुछ होती हैं। तो बस मैं यही कहना चाहूँगा कि आप ऐसे एजुकेटर चक्कर मत फंसिए जो एसएससी का कोर्स मान लो बेच रहे हैं दूसरे की बुराई करके, या आईएएस का कोर्स बेच रहे हैं, या फिर कह लीजिए किसी का भी कोर्स बेच रहे हो, कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम हो किसी का भी कोर्स बेच रहे हो, अगर वो आपस में बुराई करके बेचते तो इसका मतलब क्या है कि मतलब वो आपस में ही खुद का तालमेल नहीं बैठा पा रहे हैं,
तो क्या उनको कोर्स लेने से आपको फ़ायदा उनका। जैसे मैंने आपको बताया ना कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी का कोर्स और उज्जवल पाटनी जी का कोर्स, ये दोनों काफ़ी अच्छे चीज़ों को बताते हैं अपने कोर्स में। तो ये लोग कोर्स बेचने का इनका तरीका क्या है, उनका काफ़ी अच्छा तरीका। लेकिन ये एसएससी का कोर्स नहीं बेचते हैं, जैसे मैंने आपको, ये बिजनेस का कोर्स बेचते हैं। तो इनका जो तरीका वो काफ़ी अच्छा है। जैसे उज्जवल पाटनी जी का मैंने आपको बताया ना कि मतलब उन्होंने, किसी ने पूछा कि किसका कोर्स लें, डॉक्टर विवेक बिंद्रा का लें क्या उज्जवल पाटनी का लें, तो उन्होंने बताया कि आप इनका भी लो, इनका भी लो, आपको कुछ नया ही सीखने को मिलेगा। तो उनकी जो स्ट्रेटजी है, जो उनका काम करने का तरीका वो अच्छा है। वो लोगों के बारे में सोच रहे हैं, ना कि सिर्फ अपने कोर्स बेचने के बारे में सोच रहे हैं। तो बस मैं ये कहना चाहूँगा, आप खुद समझदार हो इतने, आपको ही पता होगा कि कई चैनल हैं जो कोर्स बहुत गलत तरीके से बेचते हैं। मुझको ये सब अच्छा नहीं लगता। लेकिन मैं किसी का नाम इसलिए नहीं लेता हूँ क्योंकि मुझे क्या करना किसी का नाम लेके, वो उनका काम है, वो जैसे कर रहे हैं वैसा उनको सामने आएगा उनके। तो चलिए दोस्तों, मैं आपसे एट द एंड ऑफ द वीडियो यही कहना चाहूँगा कि आप सही तरीके से पढ़िए, लिमिटेड बुक्स रखिए, सही स्ट्रेटजीज बनाइए और सही तरीके से पढ़िए। अगर कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिए, सर हमको ये प्रॉब्लम है, इसके बारे में हम बताइए। तो हम आपके लिए वो इन्फॉर्मेशन पूरी तरीके से प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करेंगे। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को के नीचे सब्सक्राइब का बटन होगा, उस पर प्रेस कर दीजिए। प्रेस करते ही नोटिफिकेशन बेल आएगा, उस पर प्रेस कर दीजिए। आप ऐसा करेंगे तो जब भी हम नेक्स्ट वीडियो लाएंगे सबसे पहले वीडियो को मिल जाएगा। और दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। और अगर आपको लगता है कि हम आपके लिए कुछ बेहतर कर रहे हैं तो ही इस वीडियो को शेयर करें, अदरवाइज़ कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो की समाप्ति करते हैं। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।